आपका ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना कंफर्म है, बट आपको पता नहीं कि V1 ले या V2 ले। ये पहली बात। दूसरा, आपको यही पता नहीं कि 1 लाख से 1,10,000 में बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी ऑर्बिटर है। तो आप दो टाइप के अगर ये लोग हैं तो आपके लिए बेस्ट वीडियो है। आज की इस वीडियो में डिटेल जानकारी देने वाला हूं। ऑर्बिटर लेना है तो क्यों लेना है, उसमें से V1 लेना है या V2 लेना है। ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक स्कूटर ये एक वजह है जिसके वजह से टीवीएस ने फिर से फर्स्ट पोजीशन एक्वायर किया है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री में। और हमारे सब्सक्राइबर भी वैसे सवाल पूछ रहे हैं। देखो, दीपक कुमार सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा है सर ऑर्बिटर V1 में मिनिमम कितना रेंज मिलेगा। देखो, उन्होंने तो बेसिक सवाल पूछ लिया, मैं वहां पे कमेंट में रिप्लाई देके विषय खोल खत्म कर सकता था, बट मुझे पता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में सेम सवाल है कि एक्चुअल रेंज ऑर्बिटर में कितना मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की इस वीडियो में डिटेल जानकारी मिल जाएगी टीवीएस ऑर्बिटर के दोनों वेरिएंट्स के बारे में, ताकि आपको अगर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है तो इनमें से कौन सा लेना है और ऑर्बिटर ही क्यों लेना है वो क्लैरिटी मिल जाएगी। तो पहले बता देता हूं, टीवीएस का पहले एक ही इलेक्ट्रिक स्कूटर आता था iQube नाम से, और iQube नाम बहुत रोशन हुआ, बहुत सारे स्कूटर्स उन्होंने बेचे, बट टीवीएस ने नया स्कूटर मार्केट में लाया ऑर्बिटर नाम से। और हर इलेक्ट्रिक व्हीकल की अलग अलग खासियत होती है, हर इलेक्ट्रिक व्हीकल की अलग अलग यूएसपी होती है। जैसे ऑर्बिटर जब ये बोलते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, दे आर क्लेमिंग रेंज ऑफ 158 किलोमीटर। अभी ये जो 158 किलोमीटर रेंज है ये इनके V2 वेरिएंट के लिए है। ओके, पहले ऑर्बिटर का एक ही वेरिएंट आता था, सिर्फ प्लेन ऑर्बिटर, जिसमें ये 158 किलोमीटर की रेंज आईडीसी मिलती थी। अभी V1 V2 ऐसे दो वेरिएंट्स लाए, बैटरी कैपेसिटी के अनुसार डिफरेंशिएट किया, उनका लुक, फील, डायमेंशन, कलर कॉम्बिनेशन सारी चीजें सेम ही है, खाली बैटरी कैपेसिटी अलग है। बात करें तो 34 लीटर्स का बूट स्पेस ये दे पा रहे आपको। आप V1 लो या V2 लो, दोनों में आपको 34 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगला जो पहिया है इसका विच इज ऑफ 14 इंच, अगला पहिया मिलेगा 14 इंच के साइज में। तो बाकी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री में अभी एक भी इलेक्ट्रिक स्कूटर ऐसा अवेलेबल नहीं है, एक भी इलेक्ट्रिकल स्कूटर अवेलेबल नहीं है जो इतना अच्छा आपको अगला वाला 14 इंच का व्हील दे रहा है। आगे अगर हम जाए तो यहाँ पे आप कौन सा भी ऑर्बिटर लो, V1 लो या V2 लो, बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर से कंपेयर करें हम इसी प्राइस सेगमेंट में, तो इतने फीचर्स कोई नहीं दे रहा भाई। ये बजाज भी नहीं दे रहा, विडा भी नहीं दे रहा, एथर तो इतने कम प्राइस में मिलता ही नहीं है, ओला की तो बात ही अलग है भाई, एम्पियर का भी नहीं मिलता। इसमें आपको हिल होल्ड मिल रहा है, ऑटोमेटेड हिल होल्ड, विच इज रियली वेरी पॉजिटिव। अगर आप देखो तो चेतक का 2501 इलेक्ट्रिक स्कूटर 1,02,000 तक ऑन रोड मिल जाता है, ये 1,06,000 1,07,000 तक मिल जाता है, बट चेतक वो नहीं दे पा रहा है। चेतक ने क्या किया है, जो ब्रेक लीवर है अपना, वहां पे एक एडजस्टमेंट दिया है, वो आप एडजस्टमेंट दबाओगे तो हिल होल्ड हो जाएगा आपका। यहां पे ऑटोमेटेड हिल होल्ड दिया है। दूसरा, क्रूज कंट्रोल, अगर आपको फिक्स स्पीड से गाड़ी चलानी है तो ऑफ कोर्स यू पुट द व्हीकल इन क्रूज कंट्रोल। सपोज आपको पता है कि आपका ये रास्ता सीधा है और आप 40 के स्पीड से कंटिन्यूसली गाड़ी चला सकते हो सिटी में, तो 40 पे स्पीड सेट कर दिया, आपकी गाड़ी 40 का स्पीड मेंटेन करेगी, आपको ना थ्रोटल देने की जरूरत है ना ब्रेक देने की जरूरत है। और जब आपको उस क्रूज कंट्रोल से बाहर निकालना है तो खाली थ्रोटल या ब्रेक देना है, बहुत ही ईजी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, रिवर्स पार्किंग मोड। तो ज्यादा फीचर्स ना देके, बेसिक फीचर्स देके टीवीएस ऑर्बिटर ने कस्टमर को खुश किया है। और क्रूज कंट्रोल ये जो फीचर है ये ना बजाज दे रहा है इतने कम प्राइस में, ना विडा दे रहा है, जैसे मैंने बोला बाकी के सारे ब्रांड्स नहीं दे पा रहे हैं जो टीवीएस दे रहा है। तो ये तीन जो फीचर्स है, दिस आर एट द कन्वीनियंस, बहुत अच्छी तरीके से अच्छे फीचर्स इन्होंने दिए। अभी तक वीडियो देखा है गाइस तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे बहुत शॉर्टेज है व्यूज का, एंड वही कभी कभी डरावना हो जाता है कि कंटेंट प्रिपेयर करने समय मन में विचार आते हैं कि भाई मैं इतना एफर्ट्स डाल के वीडियो तो बना रहा हूं बट व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो आई रियली डोंट नो कि व्हाट इज द इशू, बिकॉज ऐसे ही टाइप के वीडियो मैं पिछले 4 साल से बना रहा हूं। पहले बहुत अच्छे व्यूज आते थे, अभी आई नो समटाइम्स आई शुड मेक वीडियोस विद द स्कूटर इटसेल्फ, बट ये जो टीचिंग में हूं तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूं, मैं वैसे भी वीडियो आपको दूंगा। आपको कुछ सवाल है तो कमेंट में डालना, मैं उसके ऊपर से भी वीडियो बनाऊंगा। देखो, अभी V1 वर्सेस V2 ये जो है, जो सब्सक्राइबर के दिमाग में सवाल है, डिफरेंस क्या है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, रेंज जो होती है ना व्हीकल की, रेंज ऑफ द व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द KWH कैपेसिटी। KWH व्हाट, किलोवाट आवर।
तो बैटरी का जो रेटिंग है, एनर्जी रेटिंग होता है वो किलोवाट आवर में मेजर होता है। यहाँ पे V2 अगर आप देखो तो 3.1 kWh बैटरी पैक दे रहा है और V1 1.8 kWh बैटरी पैक दे रहा है। ऑफ कोर्स जितना kWh ज्यादा होगा उतना रेंज ज्यादा मिलेगा। रेंज बाकी पैरामीटर्स के ऊपर भी डिपेंड हो जाती है, जैसे कर्व वेट आप यहां पे देखो, V2 जो है उसका कर्व वेट 112 किलोग्राम है, हेवी है थोड़ा, और V1 जो है उसका कर्व वेट 101 किलोग्राम है। सो दैट इज द डिफरेंस, 11 kgs का जो डिफरेंस है दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट इट इज कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ बैटरी कैपेसिटी, बिकॉज बैटरी का भी वेट होता है वो बढ़ने वाला है। बाकी इन दोनों व्हीकल्स के डायमेंशन सेम है, उनका व्हील बेस सेम है, सीट हाइट सेम है, सारे पैरामीटर्स सेम है, तो ज्यादा उसका वेट के ऊपर इंपैक्ट नहीं है, बट बैटरी कैपेसिटी का है। तो वेट जितना ज्यादा आपको व्हीकल को ड्राइव करना पड़ेगा उतना बैटरी कैपेसिटी ज्यादा यूटिलाइज होगी, रेंज कम मिलेगी। जितना ज्यादा पेलोड उतना रेंज कम, ओके, फॉर द सेम बैटरी पैक। जितना स्पीड ज्यादा उतना रेंज कम फॉर द सेम बैटरी पैक। तो ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है। तो V1 V2 ये दो वर्जन्स बनाने के पीछे यही है कि अगर आपका रोज का गाड़ी चलाना किलोमीटर्स में कम है तो आप V1 के साथ जा सकते हो, जिसमें 86 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज है, और V2 के साथ अगर जाओगे तो 158 का मिलेगा। बट एक्चुअल रेंज कितना मिलेगा ये कोई नहीं बताता भाई। आप गाड़ी लेने जाते हो तो वो भी सर्टिफाइड रेंज के साथ आपको छोड़ देते हैं। आप अगर सवाल पूछोगे ट्रू कितना मिलेगा तो ही वो बताएंगे। बट आपको मैं यहाँ पे एक थंब रूल बता देता हूँ, एक kWh बैटरी पैक kWh बैटरी पैक लगभग आपको 30 to 35 किलोमीटर का रेंज दे देगा। एंड दिस इज द थंब रूल विच आई ऑलवेज टेल यू। 30 to 35 किलोमीटर का रेंज मतलब अगर आपके पास व्हीकल है जिसमें 3.1 kWh का बैटरी पैक है तो 3.1 into 35 अगर आप करते हो तो आपको पता चल जाएगा लगभग 108 किलोमीटर का रेंज आपको V2 में मिलेगा ट्रू में। अगर आप V1 की बात करें तो उसका बैटरी पैक खाली 1.8 kWh का है, तो 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 35 अगर आप करते हो तो ज्यादा से ज्यादा 63 किलोमीटर का रेंज इसमें आपको मिलेगा। तो यही बात हो जाती है, जितना आपका बैटरी कैपेसिटी बढ़ेगा उतना रेंज आपको ज्यादा मिलेगा, बट इट कम्स एट द प्राइस। तो प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है वो भी बता दूंगा, बट जो ट्रू रेंज है इसमें लगभग आपको 100 किलोमीटर तक का मिल जाएगा और इसमें आपको लगभग 60 किलोमीटर तक का मिल जाएगा। 40 किलोमीटर का डिफरेंस है। चार्जिंग टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस है। बड़ी बैटरी है तो चार्जिंग टाइम ज्यादा रहेगा, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग द सेम चार्जर, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द डिफरेंट चार्जर। एंड एक्सेलरेशन में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कलर्स आप देखो, अलग अलग कलर्स यहाँ पे मेंशन किया है। दोनों में आपको BLDC हब मोटर मिलेगा जो पहिए में बैठता है। ओके, पहिए में बैठने वाला BLDC हब मोटर 1.8 किलोवाट का, दोनों में इको और सिटी मोड्स मिल जाएंगे। 650 वाट का चार्जर मिल जाएगा और जो ग्रेडेबिलिटी है वो काफी कम है, 7 डिग्री का है, बट सिटी के लिए दैट 7 डिग्रीज ऑफ ग्रेडेबिलिटी इज सफिशिएंट। तो एलिवेशन चढ़ते समय कितना एंगल का एलिवेशन व्हीकल चढ़ सकती है, दैट इज नथिंग बट ग्रेडेबिलिटी। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि 7 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी आपको मिलेगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो आगे जाता है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे इसका बैटरी जो है वो IP67 रेटेड है, मतलब इट इज कंप्लीटली वाटरप्रूफ। यू आर हैविंग क्रिस्टल LED टेक, यू आर हैविंग LED लैम्प्स, USB मोबाइल फोन चार्जर तो हर व्हीकल में होता है। बट इसका जो सीट है 845 mm का सीट आपको मिल रहा है, विच इज इंडस्ट्रीज वन ऑफ द लार्जेस्ट सीट। 845 mm का आपको सीट मिल रहा है, विच विल ऑल्सो मेक श्योर दैट आप कंफर्टेबली ट्रैवल कर पाओगे। ओके, कंफर्टेबली ट्रैवल कर पाओगे, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मूविंग अहेड, आपको एक ही बात करनी है भाई, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। तब तक मैं आपको लेके जाता हूं उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तब तक आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो जिनका इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है, दे वांट टू बाय द इलेक्ट्रिक स्कूटर बट दे डोंट हैव क्लियर आइडिया। तो इस वीडियो के थ्रू उनको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि वो ऑर्बिटर क्यों ले सकते हैं, क्यों लेना चाहिए, प्राइस रेंज क्या है। अभी मैं आपको V1 और V2 दोनों का एक्चुअल प्राइस बताने वाला हूं ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पे आप देखो, सीधा आप आ सकते हो TVS ऑर्बिटर, और यहाँ पे आप नीचे जाओगे, कन्वीनियंस वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। ऑर्बिटर V1 की बात करें तो 98,000 में आपको मिल रहा है, 98,058 रुपीज़ एक शोरूम। एंड इफ यू गो फॉर V2 यू विल गेट इट एट 1,09,000। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ कोर्स बढ़ेगा। इफ यू वांट हायर बैटरी कैपेसिटी द प्राइस इज गोइंग टू इंक्रीज। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि आपको कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।